सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सॉरी मैं आज वीडियोस बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, काम बहुत ज़्यादा है गणपति के कारण, थोड़ा सा प्रिपरेशन में बिजी थी। आई होप आप लोग समझेंगे इस बात को। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ राशि के अनुसार करूँगी। राशि हर दिन जो है डिपेंड करता है कब कौन सी राशि पोस्ट कर दूँ, ये स्पेसिफिक डेट नहीं डिसाइडेड रहती। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस चैनल पर मैं कभी भी कोई भी राशि पोस्ट कर देती हूँ। और ये जो आज का टॉपिक होगा वो करंट फीलिंग्स का होगा, ठीक है। फीलिंग्स आपके पर्सन की और उनके इंटेंशंस और उनके एक्शंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सितंबर मंथ में, ठीक है। ऑलरेडी सितंबर निकल चुका है बट थोड़े बहुत जो टाइम पड़ा है हमारे पास अभी भी, लाइक मिड वीक और लास्ट वीक पड़ा है, ठीक है। तो ओवरऑल हम सितंबर के बचे हुए सितंबर मंथ की ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे। ये जो रीडिंग करूंगी ये मून साइन, सन साइन और कुंडली के बेसिस पे, राइजिंग साइन के बेसिस पे भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों के नाम के अनुसार आपकी राशि कौन सी है और आप लोगों को नाम के अनुसार जानना है तो गूगल कर लो यार, गुरु ने बनाया है, बहुत ही आसान है। गूगल पे डाल दो कि माय मून साइन विद द नेम स्टार्ट्स विद सो एंड सो, आपका फर्स्ट अल्फाबेट लिख दो और आपको पता चल जाएगा आपका साइन कौन सा है, ठीक है। या अभी तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन है, ठीक है। सो ओवरऑल ज़रूरी नहीं है नाम के अनुसार, ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चाहे देख सकते हो, नाम के अनुसार देख सकते हो, कुंडली के अनुसार देख सकते हो, जैसा आपको सही लगे उस हिसाब से आप देख लो, ठीक है। और ये जर्नल रीडिंग होगी, सबके लिए डिफर कर सकती है। जनरल जरूरी नहीं है कि सबके लिए रिजोनेट करेगी, कुछ के लिए करेगी, कुछ के लिए नहीं करेगी, डिपेंड करता है, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं छोटे छोटे वीडियोस डालती रहती हूँ। मैंने बीच में भी 7 डेज़ के वीडियोस डाले थे, 7 डेज़ कैसे बीतेंगे, आने वाले 7 दिन राशि के अनुसार कैसे रहेंगे। तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। और ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि आपको अपडेट मिले जब जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ तब, ठीक है। सो ओवरऑल और हाँ, सब्सक्राइब करने के अलावा मस्त वाला लाइक चिपकाओ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। इन दैट केस ओनली आप जो है वीडियो अगर पसंद आती है तो आप डेफिनेटली जो है मस्त वाला लाइक चिपका देना, ठीक है। आज मैं थोड़ी सी फंबल करूँगी, थोड़ी सी उलझ जाऊँगी क्योंकि मैं थकी हुई हूँ बहुत बैडली, बट मेरे लिए ये ज़रूरी था। मुझे लगा आज की एनर्जीज बहुत शुभ है तो मुझे लगा क्यों ना आज की वीडियो बनाई जाए, ठीक है। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है कुंभ राशि वालों के लिए, यानी कि एक्यूरेस। फाइनली आप लोगों का टाइम आ ही गया, तो देखेंगे एक्यूरेस राशि वालों के लिए ओवरऑल एनर्जीज को, चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शंस एंड क्या उनके मन में है, उनके ट्रू इंटेंशंस भी देखे लेंगे, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के लिए उनके पार्टनर क्या फील करेंगे इस महीने सितंबर मंथ में। कुंभ राशि वालों के पार्टनर क्या फील करेंगे उनके लिए सितंबर मंथ में। कुंभ राशि वालों के पार्टनर क्या फील करेंगे उनके लिए। द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यूनिवर्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ओके। द सन का कार्ड उल्टा आया है, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, ओके। वेट, थोड़ा सा लाइटिंग कम कर दिया जाए, ज़्यादा भी एक्सट्रीम दिख रहा है। सो काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न या ईगोइस्टिक मूड में हैं, किसी बात को लेकर या तो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है या गुस्सा हैं, किसी चीज़ को लेकर चिड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन ही कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी लड़की या लड़के किसी से भी डील कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही उस पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप किंग हैं, ये क्वीन है या किंग है, लाइक दोनों ही अड़ गए हो, दोनों ही लाइक जिद पे बैठ गए हो कि मेरे हिसाब से चीज़ होगी, वो कहते हैं मेरे हिसाब से चीज़ होगी और ऐसे कैसे चलेगा। तो काफ़ी हद तक वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आपको भी काफ़ी हद तक इनको चाहिए कि ये थोड़ा आपके कंट्रोल में रहे, आपके हिसाब से चीज़ें सुने, और जहाँ पर ये चाहते हैं कि नहीं आप इनके कंट्रोल में रहे, आप इनको बहुत दबाते हैं या बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रूल कर रहे हैं और या आपके ऊपर थोड़ा सा दबाव पैदा कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को लेकर सेल्फ कॉन्शियस या सेल्फ वर्थ समझते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। अपने आप को लेकर मैं ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो, मतलब मैं मतलब अपने बारे में ज़्यादा चिंता रहेगी। ओवरऑल आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी फील करेंगे। कहीं हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते वाला एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। ये आपको खोने का डर भी रखेंगे मन में कई हद तक, लेकिन एक्सप्रेस ज़्यादा खुलकर करेंगे नहीं।
कई हद तक आपको लेकर इनसिक्योरिटीज़ रहेगी बट एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर इनके मन में प्यार बहुत होगा। ये इमोशनल लेवल पे आपको लेकर फ़ील करेंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे, आपको बहुत याद करेंगे। कई हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग पोज़ीशन भी रहेगी। आपका लव, केयर आपको लेकर पैशनेट बहुत ज़्यादा फ़ील करेंगे। कहीं न कहीं उनको लगेगा कि आप उनकी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट हो, आप इनकी ज़िंदगी का कितना इम्पोर्टेंट और मतलब बोलते हैं ना स्पेशल हिस्सा हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फील करेंगे बट एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे। ये जो जज़्बात हैं उनके मन में ही रहेंगे, आपको खुलकर बताएँगे नहीं, खुलकर एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि इनके मन में क्या है। सामने जो है ऐट कर बैठेंगे बट कहीं न कहीं मन में जो है आपको लेकर इस तरह से सोच विचार करेंगे कि काश मेरा हो जाए या काश मेरी हो जाए। आपको खोने का डर इनको परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्नेह है, बहुत ज़्यादा लाइक इस तरह की पैशन या क्रेज़ बढ़ता चला जा रहा है इनके अंदर, जहाँ पर ये आपको लेकर लाइक क्रेज़ी वाइब्स फ़ील करेंगे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने जीवन में ये या तो बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत ज़्यादा धन कहीं से प्राप्त हो गया है और पारे में चढ़ गए हैं, हवा में उड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन या पर्सन ही दोनों हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने जीवन में ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है, अपने करियर पे बहुत बैलेंस्ड है, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूटीन बना रहे हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो गए हैं लाइक हेल्थ पे या वर्कआउट कर रहे हैं और सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या बहुत ज़्यादा लाइक पैसों की लेन देन ही आपके साथ ज़्यादा होती है, पैसों के लिए पूछते हैं वरना नहीं पूछते हैं। लाइक हो सकता है सेम जगह पे काम करते हो इसीलिए ये ऐसे पैसे दिखाई दे रहे हैं। मनी रिलेटेड भी कुछ दिखाई दे रहा है बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन या पर्सन ही चाहते ज़रूर हैं कि आप इनके साथ रहें, बट कहीं ना कहीं इनका ईगो जो है इतना बड़ा होगा कि जिसके कारण जो है ये आपको लेकर लाइक इस तरह झुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी में है जहाँ पर ये जो है ऐसा चाहेंगे कि आप इनके लिए झुके, आप इनके लिए कुछ एक्सप्रेस करें, आप इनको लव दें, आप इनको रोमांस दें। आपको लेकर लाइक बहुत ज़्यादा इनके अंदर की उम्मीदें ज़्यादा रहेंगी। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल ये है कि या तो आपके पर्सन खुद बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बिहेव करेंगे, लाइक होता है ना कि कुछ चीज़ों को लेकर खुलकर एक्सप्रेस ना करना, मन में ही बातें रखना, या बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज करेंगे, कन्फ्यूज करेंगे, आपको ज़्यादा हर्ट करेंगे, यानी कि होता है ना अपने हिसाब से चीज़ें करना। या पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जो बहुत ज़्यादा ईविल माइंडसेट चला रहे हैं, जो अपने दिमाग से खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में क्रिएट कर रहे हैं, जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव माइंडसेट के साथ आप दोनों के बीच में खिलवाड़ किए चले जा रहे हैं और आप भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी की चिंता या किसी का स्ट्रेस हो सकता है। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आपको लव दें, प्यार दें, बट कहीं ना कहीं ये जो है अपनी धुन में अपने मन की करेंगे और अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि रिसेंट पास्ट में ये बहुत ज़्यादा स्टक थे, आपको लेकर कोई निर्णय नहीं ले रहे थे, या आपको लेकर कोई एक्शंस नहीं दिखा रहे थे, आपको लेकर लाइक प्रेजेंट नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस या बहुत ज़्यादा बहाने दे रहे थे कि ऐसा था इसलिए नहीं आया, ये हो गया इसलिए नहीं किया। लाइक बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस खड़े कर रहे हैं, खुद के हाथ पैर खुद ही बांध रहे हैं और स्टक सिचुएशन में खुद को महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं इनकी इच्छा ज़रूर है इस रिलेशनशिप को निभाने की, बट कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन या पर्सन ही इस समय मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक नए जीवन की शुरुआत पे फोकस करेंगे, अपनी ज़िंदगी में किसी न्यू पर्सन को या तो मौका देंगे या थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं। आपसे जो चीज़ उनको प्राप्त नहीं हो रही है तो ठीक है, चलो रहा में मुसाफिर और भी है वाला एटीट्यूड हो सकता है। कई हद तक दिखाई दे रहा है ये अपनी ज़िंदगी में और भी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर चुके हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ला रहे हैं। ये चाहते ज़रूर है कि आप दोनों के बीच का मन मुटाव और डिफरेंसेस खत्म हो जाए, आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स और इशू खत्म हो जाए, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है उसके लिए एफर्ट लेना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप स्टैंड ले, आप कोई एक्शन ले, और पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों के जीवन में कोई तीसरे की एंट्री हो गई है या होने वाली है। तीसरे के कारण बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। कई हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आपके पर्सन या पर्सन ही एक नई शुरुआत करेंगे या थर्ड पार्टी के कारण क्लैशेस क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। इस महीने इनकी इच्छा मन में बहुत ज़्यादा रहेगी कि आप जो है इनके साथ कंटिन्यू करें, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पापड़ पैलेंगे, पैतरेबाजियाँ करेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करेंगे आपको समझ भी नहीं आएगा। ये आपके बारे में सारी खबर रखेंगे बट आपको ऐसे दिखाएंगे
है कि तुम में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तुमको तो बिल्कुल मैं पूछूं भी ना वाला एटीट्यूड है। रिकंसलेशन को डिले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जानबूझ के आपको अवॉइड मारेंगे, जानबूझ के आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, जानबूझ के आपको भाव नहीं दिया जाएगा। आपको लेकर लाइक पगलाए हुए लाइक चाहत ज़रूर रहेगी कि आपको पाने की एक चाहत रहेगी, आपको लेकर लाइक ऐसा फील करेंगे कि काश ये मेरा हो जाए, बट कहीं ना कहीं दिखाएंगे कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और, करने के कुछ और, स्निकी बिहेवियर दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके अलावा भी दूसरे लोगों से बात करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे या ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, डेटिंग शेटिंग और लाइफ में आगे बढ़ने की चाहत रहेगी, या सिर्फ दिखाएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे कि अरे मेरी ज़िंदगी में और भी आ गए, बट कहीं ना कहीं कोई और होगा नहीं, आप ही एकमात्र होंगे इनके लिए। सो यूनिवर्स मुझे बताइए कुंभ राशि वालों के लिए उनके पार्टनर एक्शंस क्या लेंगे सितंबर मंथ में, एक्शंस क्या एक्सपेक्टेड है कुंभ राशि वालों के पार्टनर से, कुंभ राशि वालों के पार्टनर क्या लेंगे उनसे, उनके लिए एक्शन सितंबर मंथ में। ये एक्शन ऐसा है कि ये आपसे उल्टा डिमांड कर सकते हैं, ये आपसे उल्टा उम्मीद करेंगे, आपसे ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कोई तरीके का स्टैंड या एक्शन लो, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस वक्त जो है सिचुएशन आर या पार क्रिएट हो गई है। आई एम वेरी सॉरी अगर मेरे इधर से आवाज़ आ रही है तो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन या पर्सन ही जो है इस वक्त ये एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे आपके सामने, जहाँ पर आपसे आंसर की उम्मीद होगी या जहाँ पर आपसे फैसले की उम्मीद की जाएगी, जहाँ पर आपको कहा जाएगा कि डिसाइड करो कि एग्जैक्टली जीवन में क्या चाहिए, ये तरह लटकम पटकम मत करो। आपको लेकर लाइक ये निर्णय लेने को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर लाइक पॉलिटिकल माइंडसेट प्ले करेंगे, आपके लिए केयरिंग लविंग ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं ये जो है आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे और अपने हिसाब से चीज़ें करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक कन्फ्यूज करेंगे और काफ़ी हद तक आपको जो है बातें मनवाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई एक्शन लेकर आपके सामने नहीं आएंगे, इनफैक्ट जो है कुछ ना कुछ ऐसे बेवकूफ़ी हरकतें या लाइक बोलते हैं ऐसी पैतरेबाजियाँ करेंगे जिससे जो है ये आपको झुकाने की या कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे, आपसे बातें मनवाने की कोशिश करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ है कि डिमांड करेंगे कि स्टेबिलिटी दो या कॉम्प्रोमाइज़ करो, लाइक इस तरीके की कोई सिचुएशन होगी जहाँ पर या तो ये रिश्ते की स्टेबिलिटी चाहेंगे या तो ये चाहेंगे कि आप जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें या इनको जो है वैल्यू दें, इनको सेल्फ रिस्पेक्ट दें, इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करे वाली एनर्जी हो सकती है, यानी कि ये किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, उल्टा आपके ऊपर बोलते ना कहीं इनके अंदर इतना एग्रेशन होगा कि ये रिएक्शन दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सोच समझ कर एक्शंस लेना, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो है आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइक आपके ऊपर चढ़ सकते हैं, हावी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिवर्स मुझे बताएं कि ट्रू इंटेंशंस क्या है इनके पार्टनर के, इनके लिए एक्यूरेस यानी कि कुंभ राशि वालों के पार्टनर के ट्रू इंटेंशन सितंबर मंथ में क्या है, सितंबर मंथ में ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। एक्यूरेस यानी कि कुंभ राशि वालों के पार्टनर के ट्रू इंटेंशन सितंबर मंथ में क्या है। वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगने लगा है कि रिलेशनशिप अब एक बर्डन बन चुका है, ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देने लगा है, ये रिलेशनशिप ने सिर्फ प्रॉब्लम्स दी हैं, दर्द दिया है, बोलते ना इस रिलेशनशिप को उनको लग रहा है कि उन्होंने अकेले ही निभाया है, ये रिलेशनशिप इन्होंने अकेले ही डील किया है। अब इस रिलेशनशिप में ये चाहते हैं कि किसी तरीके का ऐसा एक्शन हो या किसी तरीके का ऐसा लाइक ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है कोई एक्शन या कोई मूवमेंट ले जिससे ये इस रिलेशनशिप को आगे ले जा सके, वरना ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकें। ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को देखकर हारते हुए चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए ये गिव अप कर रहे हैं। क्विट वाली पोजीशन आ रही है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते से हारते चले जा रहे हैं, लाइक होता है ना कि उनको नहीं लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ हो पाएगा या कुछ वर्क कर पाएगा और इस रिश्ते को ये खोते चले जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में आ गए जहाँ पे इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ आगे हो नहीं सकता है और यही उनके ट्रू इंटेंशंस है और ये गिव अप कर रहे हैं। इनकी इच्छाएं जबकि आपके साथ ही जुड़ी हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ ही इनका जीवन बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस इस तरह के क्रिएट हो रहे हैं जहाँ पर ना चाहते हुए भी इस रिश्ते से ये दूर भाग रहे हैं और से बोलते ना लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं और दूसरे लोगों को मौका दे रहे हैं अपनी लाइफ में। सो यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल आउटकम क्या है कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में ओवरऑल आउटकम क्या है कुंभ राशि वालों के लिए। लव लाइफ में ओवरऑल आउटकम क्या है कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर मंथ में। आप अपने पास्ट को बहुत याद करोगे, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हो। पास्ट की मेमोरीज, पास्ट के बोलते ना आप लोग दोनों के बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स, पल और कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी तरीके की एनजाइटी भी आपको लाइक घेरे हुए दिख रही है। कुछ चीज़ों को लाइक आप मिस करेंगे, लाइक इस तरह हुआ करता था, वो होता था, ये होता था, लाइक पास्ट की रीजंस के या पास्ट की हरकतों के कारण या पास्ट की बातों के कारण आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे
रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ना नहीं चाहते, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है बट कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं देख पा रहे हो। बार बार अपने पीछे अपने पास की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, आप अपने आप को परेशान और तकलीफ देते हुए और एनजाइटी देते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ चीज़ों को लेकर आप जो है बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हो। सेप्टेम्बर मंथ में आप बहुत ज़्यादा लाइक ऑन एंड ऑफ फील करोगे। कुछ चीज़ों को लेकर आप पेन महसूस करोगे, तकलीफ महसूस करोगे और चाहोगे कि कोई आपको मोटिवेट करे, कोई आपको लाइक अंडरस्टैंड करे, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको समझे। बट कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी उसी टाइम पे सेम टाइम पे गिव अप कर रहे हैं जिस टाइम पे आपको उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम इस तरह की क्रिएट हो रही है जिसमें दिखाई दे रहा है कि ये चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर रहे हैं और आप अपने आप को बहुत पेन में महसूस कर रहे हैं कि काश कुछ हो सके। सो यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों को एडवाइस क्या है सितंबर मंथ में, उनके लिए क्या एडवाइस है सितंबर मंथ के लिए, उनकी लव एडवाइस क्या है, लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस है कुंभ राशि वालों के लिए। देखो, एडवाइस इज टू गिव लव एंड रिसीव लव। प्यार दोगे प्यार प्राप्त करोगे, मार दोगे तो मार प्राप्त करोगे। स्टबन नेचर दिखाया तो स्टबन रिटर्न में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। आप जो दोगे वो प्राप्त करोगे। आपके पर्सन ही जो है आपको बहुत ज़्यादा लाइक कहीं ना कहीं कंट्रोल में कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं आपसे मनवा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि वो चाहते हैं कि आप भी कोई तरीके की लाइक उनको स्टेबिलिटी या कोई ऑफर या कोई चीज़ उनको दें। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हो गया है जहाँ पर आप उनको दोगे तब रिसीव करोगे। किसी तरीके का दान धर्म या किसी तरीके की काइंड गेस्चर ही इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर सकता है। आपको अपने आप पे या तो फोकस करना है या अपने कर्मास को सुधारना है, अपने कर्मास अच्छे करने हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने करियर पे फोकस रहें। और अगर इस पर्सन से डील कर रहे हैं या पर्सन ही से डील कर रहे हैं तो आपको लव के बदले ही लव मिलेगा। अगर आप प्यार नहीं देंगे तो प्यार प्राप्त कैसे करेंगे। यानी कि गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है जहाँ पर आप दोगे तो पाओगे। अगर ये पर्सन ही आपसे कोई चीज़ों की उम्मीद कर रही है या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो आपको भी उतना काइंड गेस्चर दिखाना पड़ेगा। यूनिवर्स 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें वंस अगेन। यस, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ही ये आप दोनों के बीच में जो है कमिटमेंट का इशू है। कोई स्टेबिलिटी इन्हें चाहिए, कोई चीज़ इनको अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहिए जो क्लैरिटी इन्हें मिल नहीं पा रही है। इस रिलेशनशिप को लेकर आपको क्लैरिटी देनी होगी या इनको कोई ऑफर देना पड़ेगा जिससे आप दोनों की ज़िंदगी में आगे की ग्रोथ आ सके। लाइक ग्रोथ कहीं ना कहीं मिसिंग है इस रिश्ते में। इनको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है और ये बर्डन फील करने लगे हैं। इनको लाइक गिव अप वाली एनर्जी में देख पा रही हूँ और आप जो है कुछ चीज़ों को लेकर पास्ट में से ही जोड़कर बैठ गए हैं। सो इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आपको उन्हें कुछ देना पड़ेगा ताकि रिटर्न में आपको वो ऑफर या वो रिलेशनशिप रिसीव हो सके। क्योंकि आपके पर्सन ही आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको लेकर लाइक बहुत ज़्यादा इनके मन में वो भावना है जहाँ पे ये आपके बिना सर्वाइव नहीं करना चाहते। पर ना चाहते हुए भी ये आपके साथ जो है पैतरेबाजियाँ या मैनिपुलेशन कर रहे हैं ताकि आप जो है इनके जीवन में इनको प्राप्त हो सकें। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस के कारण भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सर्कमटेंसेस ऐसे बन गए हैं जिसके कारण बहुत कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो किसी चीज़ को लेकर लाइक क्लियर होने की ज़रूरत है या कोई ऑफर या कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है जिसके कारण जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्यापे चल रहे हैं। ठीक है, सो सोच समझ कर ही एक्शंस दें और इमैच्योर बिहेवियर ना दिखाया, हो सके तो स्टेबल लाइक अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपको भी दिखानी पड़ सकती है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई। अगर आपको इस रिश्ते का फ्यूचर आउटकम जानना है तो सब्सक्राइब जरूर करो इस चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं इस रिश्ते का आउटकम भी डालने वाली हूँ, रिलेशनशिप का आउटकम बताने वाली हूँ। सो बेल आइकन भी चाहिए तो दबा दो। कोई भी राशि कभी भी डाल देती हूँ आपकी राशि पता चल जाए आपको, इसलिए बेल आइकन दबा देना। साथ ही साथ अगर आप लोगों को ब्रेसलेट वाले भैया से ब्रेसलेट बनवाना है तो ब्रेसलेट वाले भैया का नंबर मैंने डाल दिया, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हो। मस्त वाला लाइक चिपका दो, कमेंट कर दो। और अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग चार्जेस लागू होते हैं, फ्री नहीं होती पर्सनल रीडिंग। उसके लिए मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया है, इसलिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।